हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 6 अगस्त और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या प्रीलिम से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ अवेलेबल थी जहां गोदावरी रिवर की फ्लड के बारे में बात की गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत पुरानी एक ट्री थी, उसकी डेथ हो गई। ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट ट्री थी क्योंकि 100 मूवीज़ में इस ट्री को दिखाया गया था। तो ट्री तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गोदावरी रिवर, तो उसे देख लेते हैं। गोदावरी रिवर हालांकि कल भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, आज भी न्यूज़ है में है और पहले भी न्यूज़ में थी, तो इम्पोर्टेंट है भी ये गोदावरी रिवर। तो इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर के बाद, और थर्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इसकी है इंडिया में। कितनी परसेंट कवर कर रही है एरिया, तो 10% टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया के कवर करती है ये रिवर। और सोर्स कहाँ है, तो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। तो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से ये ऑरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। कौन कौन सी सिटीज़ या कौन कौन सी स्टेट में ये बहती है, तो वो हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो याद रखनी है, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ ये फ्लो करती है। सबसे ज़्यादा एरिया महाराष्ट्र की कवर करती है और सबसे कम उड़ीसा की। इसे दक्षिण गंगा भी कही जाती है, ये याद रखना है। और ये ऑरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, वो हम देख लेते हैं। तो लेफ्ट बैंक है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, तो परवरा, मंजरा, मनेर, मनेर। ठीक है। और प्राणहिता रिवर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। दूसरी न्यूज़ ये ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में है। राइट, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, एक बार दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। नगलेरिया फुलवेरी फोलेरी इसकी साइंटिफिक नेम है, आपको याद रखनी है। ठीक है। इसी को ब्रेन ईटिंग अमीबा कही जाती है। ये कहाँ मिलती है, तो फ्रेश वाटर बॉडीज में जैसे लेक, रिवर, हॉट स्प्रिंग या वार्म वाटर डिस्चार्ज। अगर कहीं इंडस्ट्रियल या पावर प्लांट या जियो थर्मल वेल से अगर हो रही है उस वाटर बॉडी में, तो वहाँ भी ये पाई जाती है। या पुअरली मेंटेन्ड क्लोरीनेटेड, मिनिमम क्लोरीनेटेड स्विमिंग पूल्स रहती है, तो वहाँ भी ये प्रेजेंट रहती है। तो अगर कोई इंडिविजुअल अगर बात करते हैं इसमें, तो नोज़ के थ्रू डायरेक्टली ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाती है। अब आपको ये याद इसलिए रखनी है क्योंकि यूपीएससी की ट्रेंड है, ऐसे अजीबोगरीब नाम वाले क्वेश्चन एक पूछती ही हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, किस चीज़ से ये रिलेटेड है, तो वहाँ आपको ये हेल्प कर सकती है। ठीक है। तो अमीबा है ये नगलेरिया फोलेरी। एक ये न्यूज़ पेपर में ये अवेलेबल है इमेज। ठीक है। जंतर मंतर के बारे में जो जयपुर में है, इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ कलेक्शन ऑफ 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्ड बाय राजपूत किंग सवाई जय सिंह, द फाउंडर ऑफ जयपुर राजस्थान। तो जिसने जयपुर राजस्थान को फाउंड किया है, तो राजपूत किंग थे सवाई जय सिंह, इन्होंने इसे जंतर मंतर को बनाया था। ये क्या थी, तो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। ठीक है। 19। और फीचर क्या है इसकी, कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखनी है। इस सनडाइल क्या होती है, कि जो पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट जो टाइम बताए डायरेक्टली सनलाइट की हेल्प से, तो उसी को सनडाइल कहते हैं। ठीक है। तो लार्जेस्ट है वर्ल्ड की, याद रखनी है। और 2010 में ये डिक्लेयर कर दी गई थी वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर है। ठीक है। और न्यूज़ में भी है। अब जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है क्योंकि कुछ मीटिंग चल रही थी जिसमें कहा गया कि जीएसटी की जो रेट्स है वो हेल्थ केयर की जो इंश्योरेंस होती है, राइट, हेल्थ केयर इंश्योरेंस होती है, पॉलिसी होती है, तो उसकी प्रीमियम में थोड़ी सी चेंजेस की गई है जीएसटी रेट्स में, इसलिए थोड़ी सी न्यूज़ में थी ये। तो अब काउंसिल को देख लेते हैं क्योंकि उसी ने मीटिंग किया हुआ था ये। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, तो जॉइंट फोरम है सेंट्रल और स्टेट की, सेटअप की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। कैसे, तो आर्टिकल 279A(1) के द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके लाई गई है। अब मेंबर कौन कौन रहते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन रहते हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंचार्ज हैं रेवेन्यू और फाइनेंस में, और या मिनिस्टर इन इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसे रिप्रेजेंट करती है। रिकमेंडेशन वैसे काम क्या करती है, तो रिकमेंडेशन
देती है इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे जीएसटी हो या कौन सी गुड सर्विस को सब जीएसटी के अंदर लानी चाहिए या रिमूव करनी चाहिए, जीएसटी की लॉज को ये डिफाइन करते हैं, या जीएसटी की क्या रेट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ये रिकमेंड करते हैं या डिस्कस करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए कि 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल कंस्टिट्यूट द कोरम, यानी 1/2 मेंबर होनी चाहिए तभी जाके मीटिंग जो होगी जीएसटी की वो कंडक्ट होगी। ठीक है, तो कोरम उसी कही जाती है, अटेंडेंस आप कह सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं कोरम को उससे। इट डिस्कशन ऑफ द काउंसिल मस्ट बी सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेज वोट ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कोई सी भी डिसीजन अगर ली जा रही है तो उसकी 3/4 मेजोरिटी से वो और उसमें वोट पास होनी चाहिए तभी जाके वो कंसिडर की जाएगी, ये यहाँ कहने का मतलब है। अब जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। गुड एंड सर्विस टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स है और कब लाई गई थी, तो 2017 में। उससे ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी टैक्स कवर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर। ठीक है, इस पर यूपीएससी पूछ सकती है क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी ये जीएसटी के अंदर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, एटीएफ भी है। ठीक है, तो ये सारी जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। यूपीसी आपसे या तो काउंसिल के बारे में पूछ सकती है, या तो क्या जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है ये पूछ सकती है, या कब लाई गई थी, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये बेसिक चीज़ पे पूछ सकती है। ठीक है, ये न्यूज़ में थी इमेज टर्की से रिलेटेड। ठीक है, सोशल मीडिया फासिज्म के बारे में ये कुछ कह रहे हैं, तो टर्की का मैप हम देख लेते हैं। बस कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो यहाँ हम देख सकते हैं जॉर्जिया, ठीक है, ये आर्मीनिया है, ईरान, इराक, सीरिया, बुल्गारिया। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज है जिनसे बाउंड्री शेयर होती है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जॉर्जिया, ईरान, यहाँ देख सकते हैं ईरान, इराक, सीरिया, बुल्गारिया। ठीक है, तो ये सारी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। अब ये पर्टिकुलर मैप में ब्लैक सी है, तो इसे भी देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो ये है रशिया। ठीक है, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा की नहीं होती, यूक्रेन। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी से बाउंड्री शेयर होती है जिनकी। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ब्लैक सी को और टर्की की आसपास वाली कंट्रीज़ को भी। यहाँ देख सकते हैं जैसे लेबनान, इसराइल इधर है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, ये साइप्रस है कंट्री। अब ये एक न्यूज़ में थी सबसे लास्ट पेज में, एक स्क्रीमिंग मम्मी की इमेज सामने आई है, राइट, बॉडी, डेड बॉडी सामने आई है। तो ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये यूपीएससी थोड़ी पूछेगी कि स्क्रीमिंग देखी गई है किस चीज़ से रिलेटेड है, नाम से साफ साफ पता चल रहा है मम्मी है, तो मम्मी से रिलेटेड रहेगी ये। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये रेड सी। रेड सी पे यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सारी जो मम्मी है ये सब इजिप्ट की ही है, राइट, तो इसीलिए। तो कौन कौन, या ये रेड सी से कौन कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री शेयर होती है, वैसे भी रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट रहती ही है हर साल। तो इजिप्ट की होती है, ठीक है, सूडान की होती है, इटेरा की होती है, जिबूती की होती है, यमन की होती है, सऊदी अरेबिया की होती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ कंट्रीज है जिनसे बाउंड्री शेयर होती है रेड सीज की। तो इम्पोर्टेंट है ये, वैसे यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो जी, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, इटेरिया, जिबूती। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री शेयर होती है ये रेड सी से। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने देखी है बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो डिस्कशन करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पे, और बहुत सारे जो न्यूज़ जो मैंने चैनल्स देखी हैं वो इररिलेवेंट चीज़ जो है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, वैसी न्यूज़ वो डिस्कस करते हैं, राइट। अब वो सिर्फ चटपटे न्यूज़ जो है वो जनरली डिस्कस करते हैं, और आपको पता होगा यूपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछती नहीं है। तो अब जो यूपीएससी के जो चैनल्स हैं, बहुत फेमस चैनल्स हैं, आपको पता ही होगा मेनली, या आपने देखा ही होगा। चटपटी न्यूज़ जो है द हिंदू में बिल्कुल वैसे वो डिस्कशन करते हैं जो यूपीएससी की प्रीलिम्स की 1% भी लायक नहीं है, वैसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। अब यूपीएससी की जितनी भी चैनल्स हैं मोस्टली मैं कहूँगा वो अब इंटरटेनमेंट की चैनल बन गई है। ठीक है, वो अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यूपीएससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैनल्स नहीं है, क्योंकि इतनी इररिलेवेंट चीज़ है वो
बच्चों को बता रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बता रहे हैं। जैसे कि मैं कल खुद स्क्रॉल कर रहा था, राइट, यूट्यूब। तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि भाई क्या चल रही है यूट्यूब पे, तो मोस्टली ऐसी ऐसी न्यूज़ वो बता रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वैसे सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें वॉच भी करते होंगे, क्योंकि वैसे चटपटी न्यूज़ तो यूपीएससी पूछती ही नहीं है, राइट। अब जैसे कि बांग्लादेश में, एक फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश में अभी जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ठीक है, वो अभी कंट्री उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी प्रोटेस्ट चल रही थी, राइट। तो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रही थी वहाँ पे, और मिलिट्री रूल वहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, लागू हो चुकी है। अब तो बंदे ने अब इस पर्टिकुलर चटपटी न्यूज़ पे बच्चे को वो बता रहे हैं कि वो यहाँ से चली गई, राइट, वहाँ पे मिलिट्री रूल लग गया, ऐसा वैसा। तो आप ही बताएं, आप ही एक जनरल अजम्पशन पे देखें, बांग्लादेश में अब इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो रही है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर, अगर चैनल ने अगर बताया होता कि हाँ भाई बांग्लादेश ये है, इससे बाउंड्री ये इंडियन स्टेट से शेयर होती है, राइट, या आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ बताते हैं कि इतनी ट्रेड है, या तो वो सब कंसिडर की जा सकती है। पर वो बता रहे हैं कि वह चली गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो सब क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारे लिए इम्पोर्टेंट? हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद एक बार जाके कुछ वीडियोस को आप चेक करें, ठीक है। और एक बार आप कंपैरिजन करें कि जो मैं आपको बताता हूँ या बाकी जो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस जो कर रहे हैं, राइट, जो चैनल्स हैं, क्या वो रेलिवेंट है या मैं बताता हूँ वो रेलिवेंट है, आप एक बार खुद जज कर सकते हैं, राइट। तो मैं सिर्फ आपको यूपीएससी एग्ज़ाम से ही रिलेटेड जो रेलिवेंट है वही सारी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, राइट। क्योंकि देखिए बताने के लिए यूपीएससी के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी न्यूज़ रहती ही हैं अवेलेबल, राइट, वो तो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। पर बताने के लिए बहुत सारी ऐसी चटपटी न्यूज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ। पर मेरा मेन मोटो है आपको गाइड करना, ताकि आप प्रीलिम्स अपनी जो पेपर वन है उसे अच्छे से क्वालिफाई कर पाए, राइट। मैं यहाँ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप इन सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही सारी चैनल्स की वजह से मोस्टली जो बच्चे हैं, जो मिसगाइडेड बच्चे हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके, राइट। और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो भी डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा देखा यूट्यूब पे, जो मुझे बहुत ही बेकार लगा, बहुत ही बेइज्जती हुई मुझे ये देखकर। तो बस आज के लिए तो न्यूज़ में इतनी ही थी, ठीक है। अब मिलते हैं कल की न्यूज़ डिस्कशन में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।